ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंतर्मुखी होने के बारे में विस्तार से जानना है। मैं खुद जब भी अपने अंदर झांकता हूँ तो मुझे अपने अंदर कोई विशेषता या गुण नजर नहीं आता, बस अपनी कमजोरियों ही नजर आती है। विल पावर नहीं है तो उदास हो जाता हूँ। फिर अंतर्मुखी सदा सुखी कैसे कह सकते हैं? उत्तर है, पहले तो अंतर्मुखी का अर्थ हमने कल भी समझाया। आपने प्रश्न के उत्तर में सुना होगा कि अंतर्मुखी बनना का अर्थ क्या है, अंदर में झांकने का अर्थ क्या है। अंतर्मुखी बनना माना एक की ही याद में खो जाना, दूसरे सबके साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए कनेक्शन एक से ही रखना, मन के अंदर सिर्फ कनेक्शन परमात्मा से ही रहे। और इसके लिए जरूरी है आत्मा अंदर देखना, मना अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा के बारे में सोचना। आत्मा का गुण क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, हाँ, ये सब हमें बाबा ने बताया है। वो सब उसका चिंतन करना और उसको, उस आत्मा को जब आप अंदर गहराई में जाएंगे तो आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि दिव्य बनेगी। और आपको जो कमी कमजोरियां दिखाई देते हैं, क्योंकि कमी कमजोरियां ऊपर है आपके, वो बहुत अभी तक आपका इतना पुरुषार्थ नहीं है कि आपके गुण दिखाई दे। तो पहली मेहनत तो ये करनी है, आप लिस्ट बनाओ कि कौन सी कमी कमजोरियां हैं और एक एक को रोज उसको बारे में चिंतन कर, माना जब भी ये परिस्थिति आवे, ये बातें याद आवे, उसको समाप्त करो। और साथ साथ अंदर जो गुणों की बातें हैं, जो हमने YouTube पर भी बहुत रास समझाए हैं, वो सब बातें, आत्मा के गुण, आत्मा के शक्तियाँ, ये सब जितना जितना आप गहराई में जाते जाएंगे उतना आपके अंदर बाबा की किरणें नेचुरल आती जाएगी। तो सबके साथ रहते हुए भी हम सदा अकेले रहेंगे, मन और बुद्धि से, बाबा से। तो ये दो चीज है, अंदर झांकना अर्थात हमारी आत्मा के बारे में सोचना। तो ये सब करते जाएंगे तो आपकी बुद्धि जब दिव्य बनती जाएगी तो धीरे 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 आपके अंदर आपका योग भी लगेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, निश्चय बढ़ेगा। तो योग लगने से आपके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, कभी कमजोरियां निकलती जाएगी और आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। तो विल पावर आएगा। विल पावर है क्या? यही तो है आत्मा में करंट। तो वो जब बढ़ता जाता है तो ऐसे ऐसे हमारी अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मनोबल जिसको कहते हैं, मनोबल भी बढ़ता है। दुनिया में भी कहते हैं ना कि जिसमें मनोबल है वो कभी भी वो व्यक्ति पीछे हट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी खराब परिस्थिति आ भी जाए तो सब क्या सलाह देंगे कि भाई तेरे मन को संभाल, अगर मन अच्छा रहेगा तो ये सब स्थूल चीजें वापस आ जाएगी। लेकिन ये मन को संभालेंगे कब? जब हमने हमारी जीवन में उसको संभालना सीखा होगा, अंदर जाने, आत्मा के अंदर झांकना सीखा होगा, तब ये कर सकेंगे। तो यही है, जब हम आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन करना शुरू करें, वो उसके गुण नेचुरल हो जाने से, शक्तियाँ नेचुरल हो जाने से वो सदा सुखी है। हर एक परिस्थिति में वो अचल अडोल रहता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति उसके ऊपर भावी नहीं, प्रभाव नहीं डाल सकती। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आपका अंतर्मुखी सोचना अलग चीज है और बाबा का बताना रियल में वो अलग चीज है। भक्ति मार्ग में भी वो गाते गा रहे, लेकिन उसका रियल अर्थ किसी को
बताया नहीं, मना किसी ने बताया नहीं, ना किसी ने किया, सिर्फ गाते रहे। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें प्रैक्टिकल करने को सिखाया है। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है कि आपका प्रश्न है जो आज का वरदान है कि कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। तो आज बाबा संपूर्ण नष्टो मोहा की परिभाषा सिखाते हैं कि किसको संपूर्ण नष्टो मोहा कहा जाता है। अभी जो अंतिम समय चल रहा है, सब कुछ अति में जा रहा है, चाहे धर्म, चाहे राजनीति, प्रकृति, आत्माओं के साथ के हिसाब किताब, अपने पुराने संस्कार, प्रॉब्लम, बीमारियां, वह साइंस द्वारा नई नई इन्वेंशन भी निकलती जाती है जो कोई ना कोई रीति से हमें आकर्षित करती रहती है। तो इसमें भी हमारे जो खुद के हिसाब किताब कर्म भोग के रूप में आने वाली जो परिस्थितियां है वो भी हमें हिलाती रहती है। लेकिन कोई भी परिस्थिति या कोई भी चीज हमें हिला ना सके। अगर हमें 1 सेकंड का पेपर पास करना है और आगे पद में उच्च पद पाना है तो संपूर्ण नष्टमोहा बनना पड़ेगा। अचल अटूल अवस्था, इसके लिए संपूर्ण संतुष्टता चाहिए। इस दुनिया की कोई भी चीज, चाहे बीमारी हो, चाहे चीजें है, हमें आकर्षित ना करे। तो हमें रोज चेक करना है कि कौन सी चीज अभी तक हमें आकर्षित कर रही है, कौन सा विकार अभी हमें खींच रहा है। जो चीज अभी भी छुटी नहीं है वही हमारा अंतिम पेपर होगा। इसीलिए बाबा समझा रहा है कि ये सब के लिए हमें अभी से ही ऐसा पुरुषार्थ बनाना है कि जिससे अंतमति सो गति कर सके। तो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जीवन में आने वाली परिस्थिति है, चाहे कोई बीमारी है, वो कोई भी है, लेकिन हमारी आत्मा की स्वस्थिति पर उसकी असर न पड़े और एकाग्रता की शक्ति द्वारा बाबा से शक्ति लेकर उस जो भी परिस्थिति है उसको पार कर सकेंगे। और ऐसी स्टेज वाले ही सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। इसीलिए रोज हमें मुरली में कुछ न कुछ चेकिंग के लिए आता है, हमारी स्वस्थिति बनाने की बातें आती है, वरदान आता है। जो कुछ आता है उसको रोज हमें पॉइंट बनाकर चेक करना है और अपने को चेंज करना है, अचल अतुल अवस्था बनानी है। तभी हम अंतिम समय में अंतमति सो गति कर सकेंगे। तो संपूर्ण संतुष्टता ही संपूर्ण नष्टो मोहा बन सकते हैं। ओके, ओम शांति।